मेरा पराठा जो है वो बन के तैयार है। अब इसको बस खाने की तैयारी करती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने पराठा बना लिया है, भोग भी लगा दिया है और इस तरीके की स्टफिंग का पराठा बना है और टेस्टी बहुत बना है क्योंकि मैंने हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम लोग बस कुछ नहीं, घर पे बैठेंगे और थोड़ा सा लेट उठे हैं आज क्योंकि रात को ना बहुत लेट सोए थे। वैदिक भी रात को बहुत लेट सोया था और मेरी आइज़ में देखो कितनी स्वेलिंग है अभी तक, क्योंकि रात को वैदिक रात को 2 या 3 बजे सोया है कम से कम। वो जब आया था मॉल से तब सो गया था और उसके बाद में फिर वो उठा नहीं था, कम से कम 7:30 बजे के अराउंड वो उठा था और उसके बाद उसकी नींद नहीं हुई, उसको नींद ही नहीं आई। तो हस्बैंड तो सो गए थे और मैं नहीं सोई थी, तो मैं कम से कम 2:30 बजे 3 बजे के अराउंड सोई थी और वैदिक भी नहीं सोया था, बातें कर रहा था मुझसे। तो बस अभी उठे हैं, 8 बजे उठे थे फिर हम लोग और अभी मैंने नहाया है। और ये मेरे साथ हमेशा होता है, एवरी न्यू ईयर होता है कि हम लोग जब भी ऐसा कुछ सोचते हैं ना, बचपन में बोला जाता है ना कि तुम जल्दी उठोगे तो तुम जल्दी उठते रहोगे, तो मैं उस दिन ही लेट उठती थी। और अगर तुम जो भी एक्टिविटी करते हो फर्स्ट, वो फिर तुम्हारी पूरे साल भर की रहती है। तो ये वाली चीज़ होती थी, कुछ ना कुछ ऐसा होता था, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होता था कि मैं लेट हो जाती थी सोने में। और बस अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है, ब्रेकफास्ट देखते हैं, करते हैं क्या बनाते हैं, लेट्स सी। और हस्बैंड और तो कहीं पे जा रहे हैं ऐसे अपना कुछ काम से, और मैं पूजा करूँगी भगवान जी की, ताकि साल भर पूजा ही करती रहूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और कल ना मेरी तुलसी माला जो है वो टूट गई थी, तो मैं अभी देखती हूँ न्यू मार्केट से लेके आती हूँ तुलसी माला, क्योंकि तुलसी माला के बिना ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। और तुलसी माला लेके आऊँगी अभी। बना रही हूँ वह वापस से आलू टमाटर की सब्ज़ी, और साथ में बन रही है ये कलरफुल पूड़ियाँ जो कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में दिखाई थी। एक्चुअली वैदिक को ना मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को कलर वाली पूड़ी बना के खिलाऊंगी, तो आज वैसे किसी को खाने का मन नहीं था, लेकिन वैदिक के वजह से ना हम सबको ये खाना पड़ रहा है। तो आज तो मैंने सिर्फ ना इसके जूस में ही पालक का जैसे जूस निकाल लिया हाथ से, क्योंकि ब्लेंडर उतारना वापस से रखना, थोड़ा थोड़ा सा बनाना था, तो इसका इतनी ज़्यादा ग्रीन नहीं हुई। नहीं तो अगर पूरा ब्लेंड होके डालते हैं ना तो एकदम ग्रीन हो जाती है। ये तो कद्दूकस कर दिया था पर पालक नहीं हो रहा था ना कद्दूकस, तो उसको हाथ से ऐसे घिस के जूस निकाल दिया थोड़ा सा और उसके जूस में बना दी कि उसको कलर आ जाएगा, वो खा लेगा बस। आज मैं दोबारा से ये मास्क लगा रही हूँ। मैंने आपको बताया था इसको मुझे 7 डेज़ तक मिनिमम ट्राई करना है। आज तो मैंने इसको और गाढ़ा बनाया है। फेस वॉश कर लिया है और आप देखो कितना मतलब विजिबल रिजल्ट्स आपको 2 दिन में दिख रहे होंगे, कितनी शाइन आ रही है चेहरे पे अपने आप नेचुरली। तो ये वाला जो फेस पैक होता है ना, इसको लगाते हैं ना तो अपने आप आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और फर्स्ट डे पे देखने को मिलेगा आपको। और देखो कितना, कुछ भी नहीं लगाया मैंने अभी तक, सिर्फ फेस वॉश किया है और अपने आप आपको देख सकती है शाइन। तो आप भी ट्राई करो घर पे और देखना 10 डेज़ में जो मैं ये चैलेंज लेने वाली हूँ ना, 10 दिनों में, फिर आप देखना मेरे फेस की जो शक्ल हो जाएगी ना, मतलब फेस की शक्ल नहीं, फेस की काया पलट हो जाएगी, तो आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने खाए थे अजवाइन का पराठा और आज से मैं ट्राई करने वाली थी कि मैं गेहूँ नहीं खाऊंगी, लेकिन सुबह उठते ही एक्चुअली मम्मी जी ने आज खाना बनाया था, हस्बैंड को कहीं पे जाना था जल्दी से, पापा जी को भी जाना था, तो मम्मी जी ने जल्दी जल्दी उनके लिए बनाया था, तो फिर सबके लिए ही अजवाइन की रोटी बना दी। फिर हमने देखा बार बार क्या अलग अलग बनाएंगे, तो सभी ने अजवाइन की रोटी खा ली और उस टाइम पे एक खाई थी। और अभी ना अब जाके मुझे भूख लगी है, तो अब मैं बनाने वाली हूँ इतनी सारी हरी मेथी का एक पराठा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। मुझे हरी मेथी का पराठा ना बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में। आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। मैंने ना इतनी बारीक तरीके से इसको मेथी को काटना है, और ये मेथी ना वॉश की हुई है, अगर आपके पास वॉश करी हुई नहीं है तो फिर आप वॉश कर लेना पहले, उसके बाद में काट लो सुखा के उसको, नहीं तो पानी जब बनाओगे ना पराठा ठीक से नहीं बनेगा।
तो ये वॉश की हुई मेथी है। आप चाहो तो और काट सकते हो, पर एक पराठा के लिए इतनी इनफ है। पर ऐसा बारीक काटना है इसको, मेथी को। और पत्ते पत्ते ही हैं, जैसे ये डंठल आ जाती है ना, इनको नहीं काटना है बिल्कुल भी, वो नहीं डलता इस पराठा में। इसको एक बार और वॉश कर लिया है, ताकि कोई भी, जैसे काटने के बाद कई बार होता है ना, क्योंकि चकले पे काटा था तो कई बार होता है मिट्टी विट्टी कुछ नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो फिर पूरे पराठे में किर आती है। अब क्या करेंगे, ये आटा बेलेंगे और इसमें ये मेथी भरेंगे। रोटी बेल दी है, और आजकल इतनी जल्दी रोटी आटा सूख जाता है कि उस पर पपड़ी आ जाती है। सुबह का गूंदा हुआ था आटा। और यहाँ पर मैंने ये लगा दी है घी, तो घी इसमें ज़रूर लगाना। घी इसके ऊपर नहीं लगाती हूँ, फिर से आपको बताती हूँ, हमेशा घी ना अंदर भरो, और जब सिक जाए उसके बाद में ऊपर से डाल के खा लो। तलते हुए घी को नहीं तलना है। अब इसमें ये मेथी डालेंगे। इससे पहले इस पर थोड़ा सा नमक जो होता है, सेंधा नमक या जो भी आपके पास है, उसको स्प्रिंकल करना है। और कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ, आप चाहो तो फिर इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हो, लेकिन ट्रस्ट मी, सिर्फ नमक, घी और मेथी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। यहाँ पर नमक डाल देंगे। नमक आपको और लेना है तो आप और ले सकते हो, जैसे मैं थोड़ा और डाल देती हूँ यहाँ पे। और अब भरेंगे ये सारा भरना है इसमें। इस तरीके से मैं इसका एक वो बना लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। मैंने एक पोटली सी बना ली है, ये देखो, बहुत टेस्टी लगता है। अच्छे से इसको डस्ट कर लीजिए, पाउडर को, सूखा पाउडर लगा लीजिए। अब इसको बेलना शुरू करना है। आप कुछ भी ऐसे, जैसे छोटी मोटी भूख लगती है ना, आप ये पराठा सिंपल बना के खाओ, बहुत यम्मी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों को भी एक बार खिलाओगे तो उनको हैबिट में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी भी है। तो इसको पूरा बेल देती हूँ। मैंने मेथी का पराठा बेल के और इस पर डाल दिया। ये तो क्या है, मेरे पास में ना अभी आटा थोड़ा कम था, मतलब इतना ही गूंदा हुआ था, बचा हुआ, तो मैंने उसी में बना दिया। तो आप थोड़ा सा आटा ज़्यादा लेंगे, थोड़ा सा स्टफिंग कम डाल लो। मुझे स्टफिंग एक्चुअल में ज़्यादा अच्छी लगती है पराठों में, ओवर स्टफिंग जिसे कहते हैं। तो बस अब इसको धीरे धीरे सिकने देते हैं। तो ये फट गया, नहीं तो अगर आप थोड़ा डालोगे तो नहीं फटेगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और ये आटा थोड़ा टाइट भी था, तो हल्का लूज़ गूंदना चाहिए हमको। जब भी हम पराठा बनाते हैं स्टफिंग का कुछ डालकर, तो हमको थोड़ा मतलब लूज़ आटा गूंदना चाहिए। किसी ने ना मुझसे पूछा कि आप तो ना बहुत मतलब हिंदू कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, तो आप तो ये वाला न्यू ईयर नहीं मानते हो, नहीं बनाते हो। तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई किया कि हम बनाते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक कल्चर है। हम लोग हिंदू हैं, तो हमें हिंदू कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से उस न्यू ईयर को मानना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ये वाला न्यू ईयर जो है उसको बनाते नहीं हैं। तो देखो, जब बाहर के फॉरेनर्स आकर हमारी संस्कृति को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उनका कल्चर भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और ठीक है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल पे अगर आप खुश होते हो, फेस्टिवल का मतलब ही यही होता है कि आप खुशी खुशी उस चीज़ को सेलिब्रेट करो, आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, तो यही एक फेस्टिवल का मतलब है। तो अगर ऐसा मौका आपको मिलता है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ में हंस के बात करते हो, सबके साथ गेट टुगेदर जो होती है वो अटेंड करते हो, तो इसमें बुराई तो कुछ भी नहीं है। बस इसमें क्या बुराई है, वही कि जो फॉरेनर्स करते हैं, लाइक जो उनका कल्चर है शराब पीना, ये सब करना, वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो उस कल्चर को हम वैसे ना सेलिब्रेट करके हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करें अगर उस फंक्शन को, उस डे को, तो आई थिंक वो न्यू ईयर बुरा नहीं है। वो हम लोग हिंदू भी जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमें हमेशा यही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या नहीं है। तो अगर आप इस न्यू ईयर को भी बनाना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आप सभी को, आपके परिवार को पूरे। तो ये वाला कल्चर भी है, उसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ में। तो आप उस दिन पूजा करिए, सुबह उठिए, जल्दी उठिए, भगवान जी को भोग लगाइए, अच्छा खाना बनाइए अपने घर में, अपने बच्चों को सिखाइए, लेकिन साथ में हमारी संस्कृति भी सिखाओ। तो ये वाली भी चीज़ बुरी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यंग जनरेशन है, सब लोग हैं, हम लोग भी कौन से बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, तो हम लोग भी इस चीज़ को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं फेस्टिवल की तरह।
तो बस उनके दिमाग में ना बस ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि शराब पी के ही आपको ये वाला जो न्यू ईयर है वो आपका सेलिब्रेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ गलत है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हो ना, दैट मीन्स आप कुछ नयापन लाना चाहते हो अपनी जीवन में। तो आप शराब पी रहे हो, एक रात पहले शराब पी रहे हो और दूसरे दिन बस वो शराब की आपका नशा चढ़ा हुआ है, तो ऐसा कौन सा न्यू ईयर हुआ कि आप शराब पी के आपको नाली में देखने को मिल रहा है कोई गिरा हुआ है, कोई कहाँ गिरा हुआ है। तो इससे बेटर है अपना जो जीवन है नए साल के लिए, अगर आप चाहते हो, आप न्यू ईयर बनाना चाहते हो, तो अच्छी थॉट्स अपने माइंड में लाओ, अच्छा काम करो, तो तब तो न्यू ईयर होगा, नहीं तो वो तो बैड न्यू ईयर ही है हमारे लिए। तो बस आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर, अगर आप अच्छी शुरुआत करते हैं तो। जी हमारा पराठा बन गया है और सिक रहा है। अभी ये जो इसमें घी डाला था ना, ये अपने आप बाहर आ जाता है निकल के, तो आप इसको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर पराठा। और ये है मेरी सर्दियों वाली क्रीम, जो कि मैं अपने हाथों पे, अपने पैरों पे लगाती हूँ। ये देसी घी लेके चले जाती हूँ जब भी किचन में आती हूँ, और बार बार अपने हाथ पैरों के लगा के बैठी रहती हूँ, क्योंकि बार बार हैंड वॉश करने पड़ते हैं, कभी खाना बनाना होता है, तो ना बार बार आप हाथ नहीं धो सकते क्रीम के। तो इससे बेटर होता है घी लगाओ, आपके हाथ भी अच्छे सुंदर दिखेंगे और आपको कोई अलग से मतलब क्रीम का खर्चा भी बच जाएगा। मेरा पराठा जो है वो बन के तैयार है, अब इसको बस खाने की तैयारी करती हूँ मैं। अब ट्राई करके देखती हूँ कैसा बना है। एक नंबर पराठा बना है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है ना, उनके लिए तो बेस्ट पराठा है, सबसे अच्छा पराठा मुझे लगता है। टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे मेथी के थेपले नहीं होते वैसा टेस्ट आता है इसका। आज मैं बना रही हूँ मटर के पराठे। पराठा तो नहीं, मतलब आप कह सकते हो मटर वाली रोटी बना रही हूँ, ऐसे आप पूड़ी भी बना सकते हो। इस स्टफिंग में बता रही हूँ आपको। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला था, बहुत थोड़ा सा, 1 चम्मच डाला है इतने से मैं, और इसमें मटर डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी और इसको फ्राई करूँगी सॉफ्ट होने तक। मैं ना थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि मटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसको ढक दिया है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए मटर, और अभी इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक है। मैंने ना मटर जो है वो अच्छे से मेरे भुन गए हैं, और इसकी तरह से अब दबाएंगे तो पता चल जाएगा, पिस जाते हैं, दैट मीन्स गल गए हैं। थोड़ा सा धनिया डाल दिया है मैंने, यहाँ पर सूखा धनिया डाला है, मिर्च नहीं डाली है, हल्दी भी नहीं डालनी है, क्योंकि इसको अपने को रखना है ग्रीन कलर का। और इसमें मैं डालूँ सूखा जीरा, इसको ना मैंने जीरा डाला है, अजवाइन डाली है, थोड़ी सी अमचूर डाली है, बिल्कुल चुटकी भर से भी कम, और बस, और इसमें धनिया पाउडर डाला है और नमक डाला है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, पानी पूरा सुखा देना है। मैंने इसमें धनिया डाला है ऊपर से, और अदरक डालिए, और अच्छे से ना इसको मिक्स कर देना है इस तरीके से। और आप अच्छी सी स्टफिंग लीजिए। यहाँ पर मैंने रोटी बेली है और इसमें घी लगा दिया है, जैसे मैं हमेशा करती हूँ कोई भी पराठा बनाने से पहले, और इस तरीके से स्टफिंग करनी है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इसमें जो स्टफिंग कर रहे हो ना, ये जो स्टफिंग है वो ड्राई होनी चाहिए, मतलब गीली नहीं होनी चाहिए। बस इसकी पोटली बैग बना दो इसका, और फिर पोटली बनाने के बाद में इसको बेलना है। ये देखिए इस तरीके से, और बस हल्के हाथों से इसको बेलना है इसको बस, और बिना घी लगाए आजू बाजू इसको सेकना है। मैंने बेल दिया है पराठा, और देखो बिल्कुल भी नहीं फटा है चारों तरफ से, क्योंकि जब ये सॉफ्ट होता है ना तो इतना ज़्यादा फटता नहीं है पराठा, एकदम गोल बेलता है। और आराम से उसको सिकने दें, फिर उसके बाद पलटें। यहाँ पर मैंने पराठा बना लिया है, भोग भी लगा दिया है, और इस तरीके की स्टफिंग का पराठा बना, और टेस्टी बहुत बना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पराठे खा लिए, 2 पराठा मैंने फिनिश कर दिया है, 3 पराठे बनाए थे। तो फिर अभी ये वाला हस्बैंड को देने वाली हूँ, और सब्जी के साथ खा सकते हो क्योंकि इसमें ऑयल नहीं होता है, और सुबह नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में आप कभी भी बना के खा सकते हो इस पराठा को। बना रही हूँ घी, क्योंकि बहुत सारी मलाई जो है मेरी इकट्ठी हो गई थी, तो जो भी बनता है घर का घी जो है ये मैं बना रही हूँ घर में ही। और ना क्योंकि इतना सारा घी बन जाएगा, अभी देखना इससे, तो
ये निकाल देते हैं, जो इसका ऊपर ऊपर का झाग होता है, हमेशा बताती हूँ आपको मैं। और मैं अभी ना थोड़ा सा गर्म पानी पी रही हूँ, और हस्बैंड ना वैदिक को सुलाने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि उसका सोने का टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। बस मैं भी पी के फटाफट से जा रही हूँ। और ये मुझे क्या है, ये बनाना था घी, और कल भी एकादशी है, तो फिर एकादशी के दिन ना इतना सारा काम नहीं होता मुझसे, और हमेशा सोचती हूँ बनाऊँगी और हमेशा भूल जाती हूँ बनाना। तो फिर 2-3 दिन, 3 दिन 4 दिन की मलाई हो गई है ये इकट्ठी, तो इसका आज घी बना दूँगी फाइनली मैं। और थोड़ा गर्म पानी पी रही हूँ,